हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट, जहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके कंटेंट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, जो कि जैन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा जाएगा एंड आपको पूरा अप टू डेट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा फॉर इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था, अपने जेड टी टेस्ट के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम क्या है जेड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पर जेड टेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट जब मैंने आपका ये अगस्त 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो कि री एग्ज़ाम, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है टी टेस्ट से। तो उसको एक बार पहले वहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो जो हमने कंटेंट पढ़ा उसी में से पढ़ा है, बट ये थोड़ा सा घुमा के दे रखा है वही फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस। इसमें आपको म्यू म्यू नॉट की इक्वल दे रखा है। ठीक है, म्यू की वैल्यू व्हेन म्यू एंड आपके जो है ये वेरिएंस आपका अननोन है। पॉपुलेशन का ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, इसको हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। ये हम जेड टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, टी टेस्ट में हमने नहीं देखा। उस टी टेस्ट में हमारा क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम ऐसे डिनोट करते थे, ये देखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका अननोन है एंड म्यू आपका क्या बता रहा है, म्यू आपका पॉपुलेशन मीन बता रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आपका दोनों ही अननोन है। तो ये बात इसमें करी है एंड आपको टेस्ट बताना है कि क्या फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा। तो आप देखिए, इसमें हमें म्यू एंड म्यू नॉट जो है इक्वल दे रखा है, तो हम इसको क्या है, म्यू नॉट के को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, म्यू नहीं है तो म्यू नॉट को हम यूज़ करेंगे एंड म्यू आपका म्यू जो था वो पॉपुलेशन का था, म्यू नॉट आपका क्या हो गया, यहाँ पे सैंपल का हो जाएगा। तो जो हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला था वो था टी इक्वल्स टू एक्स बार, जिसको हम क्या है सैंपल का मीन, ये मीन है आपका सैंपल का मीन, माइनस में आपका पॉपुलेशन का मीन करेंगे, क्योंकि म्यू आपका अब्सेंट है यहाँ पे। एंड ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड यहाँ पे रूट एन हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, दो वैल्यू निकल के आई हैं। दो आपके ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएंगे। एक तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा करेक्ट एंड एक आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी ये जो सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये सीधा सीधा यहाँ से कट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला ही जो इक्वल्स टुगेदर है, ये आपका यहाँ पे गलत दे रखा है दोनों में, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ वाला। तो यहाँ पे देखिए, अब टी एन माइनस वन एंड टी एन का क्या फॉर्मूला है। जो ये आपके एन है या फिर एन माइनस वन है, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करते हैं कि आपके मॉडल में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंड जब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें हमारी दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। कैसे, एक आपकी होती है वन सैंपल के लिए, ठीक है, एक होती है टू सैंपल के लिए। ये लास्ट लेक्चर में आपका नहीं था, तो प्लीज़ यहाँ से आप क्या है इसको कंसिडर कर लेना। टू सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी एंड वन सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो वन सैंपल की होगी आपकी एन माइनस वन एंड टू सैंपल की होगी यहाँ पे एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ठीक है, ये आपकी दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एंड ये जिस फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, ये हो रहा है आपका वन सैंपल वाला। तो वन सैंपल में आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन माइनस वन, वो ही आपकी क्या होगी, टी एन माइनस वन। इसलिए ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। टी एन कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि आपके जो सैंपल है उसमें आपकी कितनी फ्रीडम है चेंज करने की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या है एन माइनस वन करते हैं वन सैंपल में एंड टू सैंपल में क्या हो जाएगा, दोनों जितने भी आपके दो सैंपल हैं उनका टोटल नंबर आपको काउंट करना है, ऐड करना है एंड उसमें से आपको माइनस वन कर देना है। सिंपल एन वन माइनस वन कर दो एन टू माइनस वन कर दो। तो यहाँ पे देखिए
ये -1 क्या हो जाएगा -2, सिंपल इस वजह से ये वाला है, वरना सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टी एन क्यों नहीं है एंड टी एन -1 क्यों है। ये छोटी सी चीज़ थी जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट हो सकती है, इसलिए आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंट है चीज़ें क्लैरिफाई करके चलना। तो यहाँ से हमने क्या है टी टेस्ट का भी क्वेश्चन एक कर लिया है। इसके बाद हम जेड टेस्ट पे जाते हैं। जेड टेस्ट क्या होता है? जेड टेस्ट आपका सबसे मेन बताऊँ तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये टी टेस्ट एंड जो जेड टेस्ट है ये क्या है, आपके बड़े भाई और छोटे भाई है, जिसमें से टी आपका छोटा हो गया, ठीक है, एंड ये आपका क्या हो गया, बड़ा। कैसे? क्योंकि इसमें ये क्या है, दोनों की जो आप चीज़ें लोगी ये सेम है। एंड टी टेस्ट में हम क्या है, सैंपल आपका या तो 30 होगा इक्वल टू 30, या फिर सैंपल आपका लेस देन होगा 30। अगर ये दोनों कंडीशन है आपका, तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। जहाँ पे आपकी सैंपल 30 से ज़्यादा हो गई, वहाँ पे हम क्या है, सीधा सीधा जेड टेस्ट लगाएंगे। एंड दूसरा डिफरेंस ये है, अगर आपका पॉपुलेशन का सैंपल के बारे में नहीं बता रखा, बट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो हम क्या है यहाँ पे आपका जेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या है, आपका टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये जो दो मेन डिफरेंस हैं, ये आपके आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि टी टेस्ट कब लगेगा एंड आपका जेड टेस्ट कब लगेगा। और जो भी मेन हाईलाइटेड मेन चीज़ें डिफरेंस की आपकी थोड़ी बहुत बच जाती है, वो हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट्स में। अगर आपको चाहिए कि एक डिफाइंड वे में आपका टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट हो, जिससे कि आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए, तो मैं एक टेबल की समरी में वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा कि आपको डिफरेंस ऐसा एक सिग्निफिकेंट वे में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ठीक है, सो जैसे ही हमने टी टेस्ट देखा था, ये आपका क्या है, अगर आपको सिग्निफिकेंस जानना है, दो ग्रुप के मीन में क्या डिफरेंस है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम क्या है टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट लगा रहे थे। बस टी टेस्ट आपका अगर 30 से कम है सैम्पल साइज, तो टी टेस्ट लगाते हैं। जेड टेस्ट अगर आपका 30 से ज़्यादा है, तो जेड टेस्ट लगा रहे हैं। एंड वहाँ पे आपका पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे नोन होगा एंड वहाँ पे आपका अननोन हो जाएगा। फॉर्मूला आपका सेम है टी एन जेड का। ठीक है, वन सैंपल के लिए यहाँ पे आ गया आपका सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन में ये आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड हो गया एन, एंड ये आपका एन हो गया सैंपल साइज, जो कि रूट में आएगा। पूरा सेम है टी एन जेड का, बस यहाँ पे आपकी जो डिफरेंस आएगा वो इस चीज़ का आ जाएगा, वहाँ पे ये आपका एस हो जाएगा, क्योंकि सैंपल ले रहे हम स्टैंडर्ड एविएशन का। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी होगी। इसके बाद देख लेते हैं जेड टेस्ट के क्या यूजेस हैं, किस किस के लिए और ये यूज़ करा जाता है। सबसे मेन तो यही है कि आपको सिग्निफिकेंस देखना होता है पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस सैंपल मीन का। बट कुछ और हो जाता है, जैसे कि वन सैंपल जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास कंपेयर करना हो, एक सैंपल का मीन दे रखा हो, उसको आपको पॉपुलेशन मीन से आपको कंपेयर करना है, तो वन सैंपल लगाओगे। टू सैंपल कब लगाओगे, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल दे रखे होंगे एंड सैंपल का साइज दोनों का 30 से अबव होगा, तो आप जेड टेस्ट लगाओगे। वन सैंपल प्रपोर्शन लगाओगे, जब आपको वन सैंपल का प्रपोर्शन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन से कंपेयर करना है। एंड टू सैंपल जेड टेस्ट कब लगाओगे, जब आपको टू सैंपल का प्रपोर्शन एक दूसरे के प्रपोर्शन से क्या है, कंपेयर करना है। ठीक है, एंड जेड टेस्ट फॉर डिफरेंस इन मीन लगाओगे, जब आपको दो लार्ज सैंपल विथ नोन वेरिएंस आपको कंपेयर करने हैं उनके मीन को। ठीक है, इतना आपको फॉर्मूले ये जो हैं इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आपका पूछा नहीं गया, ऑल्दो मैंने दे दिए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा अपने सेफ्टी साइड के लिए देखने एक बार नज़र मार सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट वन है वो आपका यही है। ठीक है, इसके बाद आपको जेड टेस्ट में और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या है डायरेक्ट पी वाई क्यू देख लेते हैं, किस टाइप का पी वाई क्यू आया हुआ है। ये आपका अक्टूबर 22 में आया है। उसके बाद अब या मैचेड में आए हुए हैं जेड टेस्ट वगैरह, और इस टाइप के आए हुए हैं। जो मेन है ये वाला था, इसलिए मैंने ये वाला डाल दिए हैं। तो आपको बस जेड टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, क्या फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको दे रखा है कि हरी स्कोर दे रखा है आपको 76 दे रखा है। ठीक है, तो हरी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका सैंपल।
और हमें क्या है, z का फॉर्मूला क्या था, z इक्वल्स टू एक्स बार मतलब कि सैंपल का मीन माइनस न्यू म्यू एंड n अपॉन में रूट n। ठीक है, तो सैंपल का मीन नहीं यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सैंपल दे रखा है एंड उसका टोटल स्कोर दे रखा है। तो यहाँ पे सैंपल देखोगे हरी एक अकेला बंदा है। ठीक है, तो सैंपल क्या हो गया, यहाँ पे सैंपल की वैल्यू होगी 1। तो अगर उसका मीन निकालोगे तो आप डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 676 बाय में 1। तो इसका मीन भी आपका 76 आ रहा है। अगर यहाँ पे हरी एंड हरीज फ्रेंड कुछ कोई और होता, हरी रवि होता एंड दोनों के अलग अलग दे रखे, तो अब वहाँ पे क्या करते हो आप, ऐड ऑन करते फिर डिवाइड बाय 2 करते या फिर जितने भी करते। तो z इक्वल्स टू ये आपकी जो मीन आ गया है डेट इज एक्स बार। ठीक है, ये आपका आ गया 76। उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखते हैं, फिर दे रखा है क्लास का एवरेज दे रखा है। मीन्स क्लास का एवरेज क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन। एक क्लास में से एक बच्चे को उठाए तो क्लास क्या होगी, पॉपुलेशन। उस बच्चे क्या हो गया, वो हो गया पॉपुलेशन का सैंपल हो गया। उसका दे रखा है 68। तो यहाँ पे म्यू क्या हो गया आपका, क्लास एवरेज पॉपुलेशन का मीन म्यू हो गया 68। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे देखिए सीधा सीधा z स्कोर दे रखा है, पूछा गया है आप, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा। बट यहाँ पे आपको ये देखना, अगर z स्कोर ऐसे लिखा नहीं होता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते कि टी टेस्ट लगाना है या फिर z टेस्ट लगाना है। यहाँ पे देखिए क्लास एवरेज दे रखी है एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। हरी स्कोर एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता तो ये हो जाता आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे क्लास एवरेज और क्लास एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 5 एंड ये आपका क्या हो गया है, 5 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं आपका सैंपल का, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल। ये कितना है हमारे पास, हरी है जो कि 1 ही है, इसको n भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 रूट n आ गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ गया एंड 5 रूट 1 करेंगे तो इसका सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा एंड इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगा आपका। तो इसलिए जो z का स्कोर हो गया है वो हो गया आपका आंसर टू, डेट इज 1.6। आई होप ये क्वेश्चन आपको इतना ट्रिकी नहीं लगा होगा, ये सिंपल ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है पूरा सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। एक एक चीज़ आपको साथ साथ बताइए क्वेश्चन में पढ़ते हुए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में करिए, कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है। एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एंड आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका एफ टेस्ट पे होगा, या फिर आपको एफ टेस्ट ना चाहिए कुछ और चाहिए तो आप उसके लिए बता सकते हो। एफ टेस्ट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अब एफ टेस्ट से ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर इन तीनों में से टी जेड एंड एफ में मैं कंपेयर करूँ तो कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको जो करना ही इन तीनों में से, तो आपको एफ टेस्ट करके ही जाना है। तो इसके लिए कमेंट करिएगा कि आपको एफ टेस्ट चाहिए या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।